सीनेट की बैठक में अगर ये सारे मुद्दे उठेंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑफ कोर्स प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सेशन तो चल ही रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, रिज़ल्ट पेंडिंग हो जाते हैं। अक्सर ये सब चीज़ों से हम लोग काफ़ी सफ़र करते हैं। उससे तो हमें कुछ नहीं लगता है, क्योंकि सीनेट हॉल में ये लोग जो है कि बजट की ही बात करते हैं, लेकिन शिक्षा की कोई बात ही नहीं होती। इस पर तो बात होती नहीं है। ये सीनेट की बैठक में हमेशा बजट पर बात होती है, और ये विश्वविद्यालय जो है कि आज देखिएगा कि कमाओ खाओ का अड्डा बन गया है। रिजल्ट आप पूरी तरह से मटिया मेड़ कर चुके हैं, शिक्षा पे किसी की नज़र नहीं है। और जाहिर सी बात है, दुख की बात यह भी है कि समाज के पास के लिए भी अब शिक्षा कोई मुद्दा नहीं रह गया। पहले समाज के लिए एक मुद्दा था शिक्षा। आज ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आज जो है कि कोई भी जो पद पर बैठे हुए हैं, कोई भी अपनी काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। सब जो है कि अकेले एक व्यक्ति होकर 3 पद 4 पद संभाले हुए हैं और चारों में जो है कि अपना कमा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। कल राज्यपाल मुजफ्फरपुर एक निजी कार्यक्रम में आए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सीनेट की बैठक सिर्फ बजट को लेकर नहीं बल्कि शैक्षणिक मुद्दों पर भी होना चाहिए। इस पर बात करेंगे हम कुछ छात्राओं से, उनके क्या विचार है कि सीनेट की बैठक अगर शैक्षणिक मुद्दों पर होगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा छात्रों पर। तो उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो कि अक्सर बिहार यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चलने के मामले सामने आते हैं, तो क्या लगता है कि सीनेट की बैठक में अगर ये सारे मुद्दे उठेंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी पड़ेगा ही। अगर सरकार इस बारे में सोचे कि अगर छात्र के बारे में सोचे तो ऑफ कोर्स प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सेशन तो चल ही रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, रिज़ल्ट पेंडिंग हो जाते हैं। अक्सर ये सब चीज़ों से हम लोग काफ़ी सफ़र करते हैं। सीनेट में हमेशा सिर्फ बजट की बात होती है कि जो भी बजट होता है वो पास हुआ तो उस पर बात हुई, लेकिन शैक्षणिक मुद्दों पर नहीं बात होती है। तो आप लोग का अभी सेशन कितना साल लेट चल रहा है? मेरा तो लगभग कंप्लीट है, 1 साल लेट चला था। 1 साल लेट चलने की वजह से फिर आगे की भी तो कोर्स में एडमिशन लेने में दिक्कत होती है जी। तो आपको क्या लगता है इस पर? क्या अगर सरकार पैसे खर्च कर रही है तो ध्यान भी दे कि क्या हो रहा है। बहुत कुछ मतलब लेट होना, पेंडिंग होना, बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत सफ़र करते हैं, बहुत तकलीफ़, इतने दूर से आते फिर काम होता नहीं है। 4 दिन तक दौड़ो, 1 हफ्ते 1 महीने दौड़ो, लेकिन कुछ होता नहीं है। आज आप लोग यूनिवर्सिटी में किस काम के लिए आए? तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। मिल गया आप लोग को? नहीं मिला, अभी बोला गया है कि 4 बजे तक रुकने के लिए। तो और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि सीनेट में राज्यपाल ने कहा है कि बजट के अलावा शैक्षणिक मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, तो उस पर आपको क्या लगता है? उससे तो हमें कुछ नहीं लगता है, क्योंकि सीनेट हॉल में ये लोग जो है कि बजट की ही बात करते हैं, लेकिन शिक्षा की कोई बात ही नहीं होती। क्योंकि हम लोगों का जो है कि सेशन बहुत लेट चलता है, आगे हम लोगों का जो कि एडमिशन लेने में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। तो सीनेट में अगर मतलब शैक्षणिक मुद्दों पर बात होगी, विश्वविद्यालय में जो भी कार्यकाल उस पर बात होगी, तो फिर चीज़ें तो बदलेंगी ना? चीज़ें तो बदलेंगी, लेकिन ये लोग चाहेंगे तब ना। राज्यपाल ने तो कहा है, उनका कहना है, लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद में अगर चेंज हो तो ना। वो तो बोल दिए और चले गए, लेकिन यहाँ तो कुछ होता नहीं, तो हम लोगों को दूर से आना पड़ता है। आज आप किस कारण से आए? हम लोग थोड़ा ओरिजिनल और सर्टिफिकेट के लिए आए ओरिजिनल, लेकिन बहुत दिन से दौड़ रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है अंदर। अभी तक को आप लोग को मिलने में काफ़ी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और भी लोग उनसे बात करेंगे। तो क्या लगता है सीनेट में अगर शैक्षणिक मुद्दों पर या और विश्वविद्यालय के जो भी कामकाज है उस पर बात होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कितनी सुविधा होगी छात्रों को उससे? सुविधा होगा, सब चीज़ का सुविधा होगा। मेरा रिजल्ट नहीं आया है, हम रिजल्ट के लिए आए हैं। कितने दिन से आप लोग रिजल्ट के लिए आना पड़ा? कम से कम 1 महीना से आ रहे हैं। अभी तक? अभी अति जमा किए हैं एप्लीकेशन, तो बोले कि 20 दिन के बाद आना। तो मतलब ये 1 महीने से आप ऑलरेडी दौड़ रही है, फिर 20 दिन का डेट दिया? बोले कि 20 दिन के बाद आना, और होगा कि नहीं होगा कोई कन्फर्म नहीं है। तो अगर सीनेट में ये सारे मुद्दों पर बात हो तो उस पर लगता है कि आप लोग को फ़ायदा होगा? जी फ़ायदा होगा। और भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या लगता है कि सीनेट में अभी सिर्फ बजट पे बात होती है, और अभी जो भी विश्वविद्यालय में मुद्दे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं रिजल्ट निकलवाने, पेंडिंग हो जा रहे हैं, दिक्कतें आ रहे हैं, तो अगर इन सब मुद्दों पर बात होती है सीनेट में तो छात्रों को कितना प्रभाव पड़ेगा? इस पर तो बात होती नहीं है। ये सीनेट की बैठक में हमेशा बजट पर बात होती है, और ये विश्वविद्यालय जो है कि आज देखिएगा कि कमाओ खाओ का अड्डा बन गया है। रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जा रहा है। दूर दराज से बच्चे जो है कि रिजल्ट को क्लियर कराने के लिए भटकते रहते हैं।
उनका जो है कि समाधान का कहीं ठीक से रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो यूनिवर्सिटी के अंदर में जो 4 साल का कोर्स लाया गया है, इस कोर्स के तहत सिर्फ फीस वसूलने का ये नीति है। ये सरकार जो है कि सीनेट में बैठ के आज जो है कि यूनिवर्सिटी को जो है ग्रांट्स ख़त्म करके लोन में तब्दील, कर्ज में डुबाने का जो है कि नीति लेकर आई है। तो हमारा जो है कि यही बात है कि विश्वविद्यालय के अंदर में 75% टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ का कमी है। अगर वो स्टाफ ही नहीं रहेगा तो समय पर रिजल्ट कौन देगा और रिजल्ट की गारंटी कैसे होगी। तो काम तो पेंडिंग चल रहा है और ये जो है कि पेंडिंग होने के कारण है कि बच्चे जो है कि भटक रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला डिमांड है कि अभी जो एडमिशन में जो 700-800 में एडमिशन होता था, आज उसको बढ़ाकर 4300-5000 के करीब कर दिया गया है, 4000-5000 से ऊपर। तो ये तो छात्रों के ऊपर आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से शोषण किया जा रहा है। तो शिक्षा सबके लिए सर्वसुलभ हो, सब गरीब के बच्चे पढ़ सके, इसके लिए है कि फीस वृद्धि नहीं होना चाहिए, किसी भी स्तर पर फीस नहीं लगना चाहिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर में जो 75% टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का कमी है उसकी बहाली होना चाहिए और क्लास की गारंटी होना चाहिए, पढ़ाई की गारंटी होना चाहिए। आज तो यूनिवर्सिटी सिर्फ एडमिशन और रिजल्ट देने की में ही व्यस्त है, क्लास की तो गारंटी नहीं करा पा रही है, ये तो क्लास हो नहीं रही है। तो राज्यपाल ने तो कहा है कि इन सभी बातों की समीक्षा की जाए सीनेट की बैठक में, पढ़ाई की हो, क्लासेस की हो या जो भी विश्वविद्यालय की जितने भी बातें हैं, जितने भी मुद्दे हैं, सबकी समीक्षा होनी चाहिए सीनेट में। तो इस बात से कितना एग्री करते हैं? ये देखिए, इनका तो समीक्षा हर साल होता रहता है, लेकिन हर साल जो है कि स्थिति बिल्कुल विपरीत होता है, स्थिति दयनीय होता है। छात्र जो है कि वंचित हो रहे हैं पढ़ाई से, फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। वो समीक्षा करते क्या है? समीक्षा तो यही करते हैं कि दलालों का कमाने का कैसे जरिया बने, वो बजट पेश करेंगे, कुछ ठेकेदारी देंगे, यही तो करते हैं। आज ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आज जो है कि कोई भी जो पद पर बैठे हुए हैं, कोई भी अपनी काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। सब जो है कि अकेले एक व्यक्ति होकर 3 पद 4 पद संभाले हुए हैं और चारों में जो है कि अपना कमा रहे हैं। छात्र का काम हो या ना हो, इससे इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये सीनेट की बैठक करके ये जो है कि हमारे छात्रों के ज़्यादा हित कर पाएंगे और जो है कि हमारे गरीब के बच्चों को शिक्षा छीनने का काम करेंगे। इसीलिए हमारा ये है कि अगर ये कर सके तो हम बधाई देंगे राज्यपाल को, अगर नहीं कर पाए तो हम लोगों को, छात्र लोगों को मजबूरन जो है कि आंदोलन के लिए भी आगे आना पड़ेगा। और लोग उनसे बात करेंगे कि जो राज्यपाल ने जो कहा है कि सीनेट की बैठक में बजट के अलावा शैक्षणिक मुद्दों और जो विश्वविद्यालय के जो भी चीज़ें हैं उन पे बात होनी चाहिए, तो उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, राज्यपाल महोदय जो बात कहे, बात तो बिल्कुल जायज़ कही है उन्होंने, लेकिन एक बड़ा अच्छा शेर है कि तुम्हारे बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। इतने दिन से वो राज्यपाल हैं तो उनको तो ये चीज़ समझना चाहिए कि विश्वविद्यालय में जिस तरीके से, चलिए शैक्षणिक स्तर क्या सुधरा नहीं सुधरा वो देखिए, आप विश्वविद्यालय के तमाम विभागों में जाइए, देखिए कहाँ क्लास चल रहा है, कितने बच्चों की उपस्थिति है। परीक्षाएं हमको समय पे ले लेनी है ताकि हम अपना पीठ थपथपा सके कि सेशन अपडेट हम लोग कर दिए हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई को लेकर के क्या कैंपस में वैसा माहौल है? तो नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से हाई कोर्ट के तरफ से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने जो केस किया था कि SC ST और महिला से फ़ीस नहीं लेना है। लगातार विश्वविद्यालय के तमाम विभागों से लेकर के और कॉलेजों में पैसा लिया जा रहा है महिलाओं से और SC ST से, जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है, रेखा कुमारी जी उच्च शिक्षा निदेशक का स्पष्ट आदेश था कि KG से लेकर के PG तक की शिक्षा मुफ्त होगी, लेकिन इस बारे में भी कोई बात नहीं होती है। तो लगातार ये जो स्थितियां चली आ रही हैं, तो इन स्थितियों को से निपटने के लिए लगातार शिक्षक की भर्ती करनी पड़ेगी। आप देखिए कि जहां पे 10 सीट है शिक्षक का, 2 शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। पता नहीं किस तरीके से इतिहास पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि 2 महीना में परीक्षा ले लिया जाता है PG का। आप UG का क्लास देख लीजिए ना, नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार थोपा, क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं है। आपके पास क्लासरूम नहीं है, लेकिन बोल दिए कि भाई 75% उपस्थिति नहीं रहेगी तो हम बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे। तो आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, सिर्फ आपने थोप दिया नई शिक्षा नीति को ला करके। शिक्षक नहीं है, कर्मचारी नहीं है। अब कर्मचारी नहीं होंगे तो रिजल्ट कौन देखेगा? रिजल्ट कैसे निकलेगा? आप पूरी तरह से मटिया मेड़ कर चुके हैं, शिक्षा पे किसी की नज़र नहीं है। और
जाहिर सी बात है, दुख की बात यह भी है कि समाज के लिए भी अब शिक्षा कोई मुद्दा नहीं रह गया। पहले समाज के लिए एक मुद्दा था शिक्षा, अब मुद्दा नहीं रह गया है ना। छात्रों को भी है कि हम किसी तरीके से अपना डिग्री लेकर के यहाँ से निकल जाएं, छात्रों की गलती नहीं है, उनके अंदर ये सीडिंग की गई है और ये बात उनके माइंड में फीड किया गया है कि तुम विश्वविद्यालय में आओ, अपनी डिग्री 2 साल 3 साल में लो और यहाँ से निकल जाओ, ताकि तुम बौद्धिक रूप से समझदार ना हो पाओ कि हम तुमको 76 साल से जो ठगते आ रहे हैं शिक्षा के नाम पे, तो तुम ये जान जाओगे। तो जाहिर सी बात, सीनेट में अगर इन सारी मुद्दों पर चर्चा होगा, डिस्कशन होगा, स्टडी के टाइम टेबल या क्लास टीचर सारी मुद्दों पर अगर बात होती है तो स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा मिलेगा ही। बिल्कुल, बात कह देना अखबार में, स्टेटमेंट दे देना माइक पे, लेकिन वो करके दिखाना। अभी 21 दिसंबर को आ रहे हैं ना यहाँ भी कुलाधिपति महोदय, हम देखेंगे, हम तो यहीं रहेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो हम लोग बैठ के देखेंगे कि शिक्षा के मुद्दा पे कितना बात करते हैं। निश्चित तौर पे हम लोग बैठ के, सारे छात्र संगठन के लोग बैठ करके देखेंगे कि कितना शिक्षा के पे बात हो रहा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा, बच्चों का कहना है कि अगर सीनेट में जो बात कही गई है राज्यपाल के द्वारा कि सीनेट में बजट के अलावा जो बच्चों के मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दे और विश्वविद्यालय के मुद्दे, उन पर चर्चा होती है तो स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब ये सीनेट में मुद्दे उठेंगे तभी वो उनका विश्वास पूर्ण होगा कि ये जो स्टेटमेंट राज्यपाल ने दिया है इस पर कार्य हो रहा है और बच्चों को सही में फ़ायदा हो रहा है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।